शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। क्या सच में आज ऐसा है? कहीं आज हमारा पहनावा एक दिखावा तो नहीं है? कहीं हम भेड़ के रूप में भेड़िए तो नहीं है? कहीं हम धोखेबाज तो नहीं है? कहीं हम छुप कर किसी पर वार तो नहीं कर रहे? कहीं हम सिर्फ शो ऑफ तो नहीं कर रहे? कहीं हम बाहर से अपने आप को किसी को अच्छा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? लिखा है पहला तीमुथियो 2:9 में, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। बहुत सी बातें ऐसी हैं शायद आपको बुरी लग जाए, लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है तो सच में आज आपको करेक्शन की ज़रूरत है। इस बात को ध्यान रखना, किसी के ठोकर का, किसी के पाप का, किसी के आंसू को कारण मत करना, ना ही बनना। क्या फ़ायदा उस व्रत और उस उपवास से जिसमें हम पूरे साल अपने पति को या अपने फैमिली मेंबर्स को कोसे, दुख दे, दर्द पीड़ाएं दे, परेशान करें, दोष लगाएं या कमी निकालें या अपने पति की बेइज्जतियां करें और सिर्फ एक दिन उसके लिए उपवास करें या एक दिन उसके आगे झुके? तो क्या फ़ायदा उस चीज़ से? अगर किसी स्त्री ने सर पे घूंघट कर लिया लेकिन उसके अगर मन में कुड़कुड़ाहट है या किसी के लिए दोष आरोपण वाली भावना है या नामाफ़ी की बात है, तो उस घूंघट से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि अभी बताया आपको कि लिखा है कि शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ कहाँ से मिलता है? परमेश्वर हमें बुद्धि कब देता है? कि जब हम बुराई से बैर करते हैं। बुराई क्या है? झूठ बोलना, चुगली निंदा करना, बुराई करना, दोष लगाना, कमी निकालना, किसी के ठोकर का, किसी के पाप का कारण बनना, किसी के आंसू का कारण बनना, हर वो काम करना जिससे परमेश्वर घृणा करता है। ये सारी बुराई की बातें, हमारी शारीरिक अभिलाषाएं बुराई की बातें हैं, जिसमें हम अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, चाहे दूसरा कुछ भी सोचे, चाहे दूसरा कुछ भी करे, जिसमें हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, अपने आप को अच्छा संवारते हैं, लेकिन हमारे मन के जो विचार है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होते हैं। हमारे मन की बातें, मन के विचार सिर्फ हम ही जानते हैं, वो कितने बुरे हैं, कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं, लेकिन हम बाहर से अपने आप को दूसरों को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बार अपने आप से पूछ कर देखो कि क्या आज तक क्या फायदा हुआ उसका, उस उपवास का, उस करवा चौथ का। मैं दोष नहीं लगा रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा। एक बार इस बात को अपने जीवन में आजमाना। जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले चुका है वो इस बात को जानता है, समझता है और महसूस कर सकता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में मैंने अपने मम्मी पापा को भी देखा। मेरी मम्मी भी रखा करती थी इस बात का, करवा चौथ का व्रत रखा करती थी कि तो भी फिर भी घर के अंदर कोई भी सुख शांति, कोई चैन विश्राम, कोई आराम नहीं था। कोई त्यौहार ऐसा नहीं जाता था जिस दिन हमारे घर में लड़ाई दंगा ना हो या जिस दिन मेरे पापा ड्रिंक करके ना आए। हर दिन कुछ ना कुछ लड़ाई दंगा होता था, कोई त्यौहार हमें त्यौहार नहीं लगता था। क्या फ़ायदा उस एक दिन त्यौहार रख के, उस एक दिन उपवास रख के, व्रत करके, उस अपने पति को जिसको हम कोसते थे, जिसको हम बुराई करते थे, जिन पति पत्नी के बीच में ऐसे मुठभेड़ हो जाती थी या दोषारोपण वाली भावनाएं या दोषारोपण वाली बातें या पूरे 364 दिन एक दूसरे की तरफ अपनी अपनी पीठ कर ली, किसी ने किसी के दिल का हाल नहीं पूछा, किसी ने किसी का दुख नहीं पूछा, नामाफ़ी की बातें, बुराई करना, बैर करना, दुख देना, सताना या अधीनता में ना रहना, प्रेम ना करना, और बल्कि सिर्फ एक ही दिन उपवास करके ये क्या दिखाता है इंसान? क्या दूसरों को शो ऑफ करते हैं हम अपना पहनावा कि हाँ भाई मैं भी करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, हाँ भाई आज मेरी पत्नी ने उपवास रखा है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। सच्चा उपवास वो होता है जिसके अंदर सेक्रीफाइस होता है। बुराई का उपवास होता है कि ये उपवास रखो कि मैं आज अपने पति को झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अपने पति का दिल नहीं दुखाऊंगी। ये उपवास रखो कि आज के दिन मैं बुराई नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं चुगली निंदा नहीं करूंगी, मैं गलत संगति में नहीं खड़ी होंगी, और ना ही मैं कोई नशा करूंगी, और ना ही मैं अपने पति के साथ कोई गलत हरकत करूंगी। आज इंसान ने करवा चौथ को क्या बना रखा है? आज एक 6ठी से लेकर 12वीं तक क्लास तक की लड़कियां भी उपवास क्यों रखती हैं? उनको कैसे पता चल गया कि करवा चौथ चलो मानते हैं, करवा चौथ एक होता है, माना जाता था एक रीति रिवाज में पुराने समय में, जो हिंदुओं का जो भी दूसरी तरीके से रीति रिवाज था, लेकिन मसीह में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। इस विषय में परमेश्वर की कितनी भारी चेतावनी है, इस बारे में अभी आपको बताया जाएगा। एक बार इस बात को सोचना कि जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उनको क्या फर्क, उनको क्या जरूरत है कि करवा चौथ का व्रत रखें? उनके मन में ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स कहाँ से आ गए? इस बात को जरा ध्यान से सोचकर देखो। करवा चौथ में लड़की और लड़के के थॉट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ अभी आपको बताया जाएगा। इस बात को ध्यान से सुनना। अगर इसमें कुछ भी झूठ है ना तो आप इस वीडियो को अनलाइक कर सकते हो। अगर सच है ना तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, अपने आप को करेक्ट करना, नाश होने से पहले अपने आप को बचा सकते हो। जीवन और मरण की बातें आपके सामने रखी है, लेकिन चुनाव आपका ही है। परमेश्वर फिर भी कहता है कि तू जीवन ही को चुन। एक स्कूल की लड़की और जो छोटी है, जो नहीं जानती, उसके मन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर, लड़के के मन में गर्लफ्रेंड को लेकर, एक करवा चौथ को लेकर क्या भावनाएं बनती हैं? सबसे पहली बात सेक्सुअल, शारीरिक संबंध। सबसे पहली बात शारीरिक संबंध है। करवा चौथ के बारे में हर कोई जानता है।
है ना, साफ बोलना सुखी रहना। हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि इस बार को इनडायरेक्टली कहें, इस बात को हम क्लियर कह सकते हैं, ताकि जब तक आईना नहीं दिखाया जाएगा तब तक इंसान नहीं समझ सकता है कि हमारे चेहरे पर कितने दाग झुर्रियाँ धब्बे हैं और कितना गंद है हमारे चेहरे पर। हम अपने आप को तो बहुत सजाते संवारते हैं, अपने मेकअप लगते हैं, अपनी बुराई को छुपाते हैं, अपने पाप को छुपाते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, लेकिन पाप तो पाप ही है। और एक लड़का लड़की इस दिन करते क्या है, लड़का लड़की बस एक मन में ये विचार रहती है, ना तो लड़के के माँ बाप रोके ना तो लड़की के माँ बाप रोके। लड़की जब व्रत रखे, उपवास रखे, तो अपने बॉयफ्रेंड से मिले, लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिले, ये फास्टिंग एक दूसरे को देखकर तोड़े और एक दूसरे के साथ रंगरलिया मनाए। मैं दोष नहीं लगा रहा, मैं साफ बता रहा हूँ इस बात को। अगर बुरा लगे तो इस बात के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन सच तो यही है, सच यही है कि एक दूसरे को चुम्बन देना, प्रेम दिखाना, और जो रीति रिवाज एक पति पत्नी निभाते हैं वही रीति रिवाज, वही, उसमें कोई भी कसर नहीं छूटती है। कुछ ही लोग होते हैं जो सिर्फ, कुछ ही लड़कियां, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मन में ये रखते हैं कि हाँ मुझे एक अच्छा वर मिले, मुझे एक अच्छा पति मिले, इस विचार से मैं उपवास रखती हूँ। मैं उनके विषय में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं सबके विषय में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, हमारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस बात को हमने जीवन में अनुभव करा है, देखा भी है, सुना भी है, समझा भी है, इसीलिए आपको ये बातें बताई जा रही। क्यों? क्योंकि अंधकार में जी रहे हैं इंसान। एक लड़की के मन में क्या विचार आता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलूंगी, मैं उसके लिए व्रत रखूंगी, वो ऐसा होगा या वो वैसा होगा, वो मेरे लिए ये करेगा, वो मुझसे मिलने आएगा, मुझे खिलाएगा, और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सौ बातें। कोई नाइट आउट करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई शो ऑफ करता है। लेकिन इस बात को सोच कर देखो, जो रीति रिवाज दूसरे हिंदुओं में होते हैं, तो वो रीति रिवाज चलो एक टाइम पे हम ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये पति और पत्नी के लिए, लेकिन इसको कुंवारा क्यों रख रहा है? एक लड़की और एक लड़के जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके मन में ऐसे विचार कहाँ से आए? ये सेक्सुअल थॉट्स कहाँ से आए? ये बुरे विचार कहाँ से आए? ये बच्चे कहाँ से सीखे? ये व्यभिचार, शारीरिक संबंध, स्कूल के अंदर भी शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, स्कूल के अंदर भी बच्चे पैदा हुए, लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई थी। सोच कर देखो इस बात को, ये बहुत गहरी बात है। ये व्यभिचार का पाप शैतान किस तरीके से यूथ को पाप में डालना चाहता है, और परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। ये बातें खुदा ने मेरी मन में, मेरी आत्मा में मुझे इस बात को लेकर बेचैन किया, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली भी थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गया, तो मैंने देखा कि बहुत भीड़ लगी थी। लोग अपने हाथों पे मेहंदियां लगवा रहे थे, लड़के अपने हाथों पर मेहंदियां लगवा रहे थे। अब ये नहीं पता कौन कुंवारी है, कौन शादीशुदा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मन में यही आया, खुदा, सच्चे खुदा, प्रभु देख ये लोग तुझे नहीं जानते हैं, ये लोग तुझे नहीं जानते, इस बात से तुझे कितना दुख होता होगा। लेकिन जैसे कि लिखा है ना कि जब भी हमें कुछ ज़रूरत होती है ना, जब भी हमें कुछ समस्या होती है, जो कहते हैं ना कि जब किसी अंधे व्यक्ति का भी समय आता है, बुरा समय आता है, तो वो भी आकाश की ओर आंखें उठाकर कहता है, जब कोई दिखाई नहीं देता है ना, उस समय परमेश्वर ही दिखाई देता है कि कोई है खुदा तो मेरी मदद कर। कहने का मतलब यही है, जब इंसान दुख, समस्या, परेशानी में होता है ना, तो उस खुदा को पुकारता है और परमेश्वर ही मदद करता है। लेकिन जब उसके वचनों की पूरा करने की बात आती है ना, तो वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है हमसे कि तू काठ से कहता है कि तू मेरा बाप है, हम लकड़ी से कहते हैं कि तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं कि तूने मुझे जन्म दिया, लेकिन दुख और विपत्ति के समय अगर वो हमें बचा सकते हैं तो अभी उठे। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है हमसे कि हे यहूदा कि तेरे नगर के बराबर तो तेरे देवता भी बहुत हैं। अगर वो तेरी विपत्ति के समय उठकर तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठे, समय ना लगाएं। और लिखा है भजन संहिता 135वें अध्याय में, उसकी 15 से लेकर आयत में पढ़ देता हूँ। लिखा है, अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही है, वे मनुष्य की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, और ना उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, अगर हमारे सामने कोई अधर्म, कोई पाप, कोई गुनाह, कोई अपराध हो रहा है, तो हम कहते हैं ना कि जैसे बताया गया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, पर इसका हम विपरीत ही करते हैं। लेकिन जो खुदा का जन है ना, वो इस बात के खिलाफ आंख उठाता है और नज़र उठाता है, और इस बात के खिलाफ अपनी उंगली उठाता है और बोलता है कि ये पाप क्यों किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर सच में भगवानों में ताकत है तो सबसे पहले उन लोगों को उठकर बचाए जो मंदिरों के बाहर पड़े हैं। लेकिन इंसान सच को जानता है पर फिर भी लगा हुआ है। इंसान सोचता है कि वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, ये तो एक रीति रिवाज है, हम इस कौम में उस कौम में, लेकिन कोई इस बात को जानने की कोशिश नहीं करता। कोई एक पुजारी से उसका बेटा पूछता नहीं है
कि पापा तूने इस भगवान की पूजा क्यों करी। पुजारी का बेटा अपने बाप को देखते देखते लोटा चढ़ाने निकल जाता है, पूजा पाठ करने निकल जाता है, लेकिन बेटा बाप से कभी पूछता नहीं पापा तूने इस वाले भगवान की पूजा क्यों करी, पापा इतने सारे भगवान क्यों हैं, पापा हम इन वाले भगवान की पूजा क्यों करते हैं, क्या ये हमें स्वर्ग दे सकते हैं, क्या ये हमें नरक दे सकते हैं, क्या हमें पाप, क्या ये हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, क्या पापा इन्होंने पाप किया, क्या पापा इन्होंने पवित्रता की, ये कहाँ रहते हैं, ये थे तो कहाँ अचानक गायब हो गए, पापा ये उठकर मदद क्यों नहीं करते, जो इतने सारे लोग बीमार लाचार परेशान पड़े हैं। कोई नहीं पूछता, सब आंखें बंद करके चलते हैं। वचन में लिखा है कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को बंद करके रखा है ताकि वो यीशु मसीह के तेजों में सुसमाचार के प्रकाश को ना जाने। मैं जानता हूं बहुत सी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन हम अंधकार में जी रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो। हम जिन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं वो हमें कुछ नहीं दे सकते। इसमें नुकसान, दुख, दर्द, पीड़ाएं, परेशानी और परमेश्वर का क्रोध और श्राप है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर अब तक जीवन बदलना होता तो अब तक क्यों नहीं बदल जाता। इस बात को सोच कर देखो। क्या जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर, मैंने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी है, लोगों ने अपनी बेटी की शादी पर, अपने परिवार, फैमिली रिलेटिव्स की शादी पर इतना पैसा लगाया, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, मतलब लड़की के पैरों के नीचे नोट बिछा दिए जब उसकी विदाई हो रही है, लेकिन वो कुछ ही महीनों में अपने घर पर आ गई। धन तो है लेकिन इंसान के पास शांति नहीं है, पैसा तो है लेकिन टूटे रिश्ते हैं, बच्चे नहीं है, या तो सब कुछ है लेकिन पति पत्नी का प्यार नहीं है, पति पत्नी का मुंह एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे की पीठें मिली हुई हैं। कोई किसी की पूछना नहीं चाहता, कोई किसी को माफ करना नहीं चाहता, कोई किसी को क्षमा करना नहीं जानता, ना ही कोई किसी को माफ करना जानता। कोई चाहता ही नहीं है। हर कोई अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, हर किसी को कुछ ना कुछ बदला चाहिए, हर कोई किसी ना किसी को कुछ सिखाना चाहता है कि हर एक के अंदर कोई ना कोई बुराई ढूंढता है, लेकिन अपने अंदर की कोई बुराई, कोई गुनाह पाप अपराधों को नहीं देखता है। इस बात को सोच कर देखो कि हम इतने सारे पूजा पाठ करते हैं। और दूसरा, चलो हम करवा चौथ ही की बात कर रहे थे, तो करवा चौथ पे जब लड़की और लड़के, जब ये जो कुंवारे लड़का लड़की ये सब क्यों रखते हैं, और इनके मम्मी पापा भी मना नहीं करते, अगर मना करते भी है तो कुछ मान जाते हैं। मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पे, लेकिन फिर भी ये बात छुप कर होती है। लिखा है कि सच में अगर हम कुछ चीज छुपाते हैं ना तो सच में वो पाप है। जो छुप कर होता है ना वो पाप है। हमें पता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलते हैं। हमें पता है कि खुदा इस बात से घृणा करता है, लेकिन हम फिर भी उस बात को करते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक अभिलाषाएं। अभी 3 साल पहले हमारे मसीह में आने से पहले ये सब चीजें हमने फेस करी है, हमने सुना है, हमने समझा है, इस चीज का एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है। व्यभिचार 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 के सिवा कुछ नहीं है इसमें। पाप 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 के सिवा कुछ नहीं है। शो ऑफ के सिवा कुछ नहीं है। दिखावा है, दिखावा। सच्चा प्यार नहीं है। इस रीति रिवाजों में सच्चा प्यार नहीं है। पति पत्नी का प्यार पता नहीं कहाँ खो गया है, कहाँ खो गया पति पत्नी का प्यार। उस बिस्तर पे जो निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी रहना चाहिए, जो पवित्र बिस्तर रहना चाहिए, उस बिस्तर पे हमने किसी और के साथ पहले ही रिलेशन बना लिया है। हमने झूठा फल खाया है, झूठा फल खाया है, और हम अच्छा फल, हम नए फल की ताक में रहते हैं। समझने की कोशिश करो। परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हमने यूज करा है और यूज होते हैं, लेकिन उस बिस्तर पे पवित्रता, सच्चाई, खराई नहीं दिखाई देती। वो निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी बिछोना नहीं दिखाई देता, जिसको परमेश्वर ने एक आशीष दी है कि पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है। एक शारीरिक संबंध सिर्फ पति पत्नी ही बना सकते हैं, लेकिन शादी से पहले जो है वो रिश्ता पाप है, पाप है, पाप है। चाहे अगर मैंने सोच भी लिया तो मैंने पाप कर दिया। लेकिन आज ये सारे एक शैतान के काम होने के तरीके हैं। एक बार सोच कर देखो, उसकी गहराई में जाओ। लड़का और लड़की मेहंदियां रचाते हैं, उपवास रखते हैं, नंगे पैर दौड़ते हैं, लेकिन मन में नामाफी की बातें और व्यभिचार, गलत फोटोज देखना, वीडियोस देखना, दिल दुखाना, बुराई करना, किसी को माफ ना करना, गंदी गंदी चैटिंग्स करना और गंदी गंदी वीडियोस दिखाना, गंदी गंदी वीडियो कॉल्स करना। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हो। खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करो। अपनी गंदी गंदी फोटोज एक दूसरे को शेयर करना, ये पवित्रता ही नहीं है। खुदा इस बात से घृणा करता है। आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं। लिखा है सपन्या 1 अध्याय 5वीं आयत में, कि मैं 2 से पढ़ देता हूं। मैं धरती के ऊपर के सब का अंत कर दूंगा, यहोवा की यह वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी राखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा, यहोवा की यह वाणी है। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को, बाल मतलब ये एक देवता, मतलब किसी देवी देवता के बारे में बात हो रही है।
बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत, मतलब जो उनके पुजारी हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उनके रिचुअल फॉलो करते हैं, और पुजारी हैं देवताओं के पुजारियों के, हाँ एक बार फिर से पढ़ देता हूँ इस बात को, बाल के बचे हुओं के और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गढ़ को दंडवत करते हैं। समझने की कोशिश करो कि ये करवा चौथ वाले दिन क्या होता है। घर की छत पर आकाश को दंडवत करते हैं। जो क्रिएशन है परमेश्वर की, उसको दंडवत करते हैं, लेकिन क्रिएटर को नहीं पूछते। और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा कर, मतलब परमेश्वर की सेवा करने से हम पीछे हट गए, जिन्होंने परमेश्वर की तरफ अपना मुंह नहीं बल्कि पीठ ही कर ली है, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। ये कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। आपको कुछ वचन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो इन वचनों को आप खुद पढ़ सकते हो। बस अगर खुदा की आत्मा ने आपसे बात करी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी बंद बुद्धि खुले, वो जाने कि सच्चा उपवास, सच्चा प्यार क्या होता है, सच्ची धार्मिकता, सच्चाई, खराई, पवित्रता का जीवन क्या होता है, और एक अच्छा पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। चाहे हम कितना भी पूजा पाठ कर ले, चाहे हम कितना भी चढ़ावा चढ़ा ले, चाहे हम कितने भी बड़े काम कर ले, कितने भी धार्मिकता के काम कर ले, कितने भी भंडारे करा ले, लेकिन अगर प्रेम ना रखे ना, तो वचन कहता है कि ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। अगर हम प्रेम ना रखे तो हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम बलिदान को दर्शाता है। हमें अपनी बुराइयों का बलिदान करना है, झूठ को खत्म करना है, बुराई को खत्म करना है, दोष लगाने वाली बातों को खत्म करना है, और नामावी की बातों को खत्म करना है, व्यभिचार की गंदी आत्मा को खत्म करना है जो हमें पाप में डालती है, और एक दूसरे के मन में विरोध करने वाली भावना को खत्म करना है। इन चीजों का बलिदान करना है हमें। इन चीजों के लिए उपवास रखना है कि खुदा आज के दिन में ये बुराई नहीं करूंगा, ये पाप नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। इंसान उपवास रखता है लेकिन उपवास की गहराई को जानता नहीं है। यदि मेरी किसी बात का बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जांचो इस बात को कि यूथ में क्या चल रहा है। ये शैतान बहुत गंदी तरीके से यूथ को भटकाने की, व्यभिचार में, पाप में डालने की कोशिश करता है। आज अगर किसी का पहनावा है, किसी को हम पहनावे से जज नहीं कर सकते, उसके मन में क्या है। वचन कहता है कि मन में तो असाध्य रोग लगा है। इसलिए सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। शुरुआत मन से होती है। व्यभिचार, पाप, गुनाह, पाप, अपराध, ये सारी बातें जो बुराई की है, ये मन के भंडार से निकलती हैं, जिससे यहोवा को घृणा आती है। अगर किसी पे दोष लगाया या बुराई करी, प्रभु मुझे क्षमा करे और आप सभी को क्षमा करे, लेकिन सत्य तो यीशु ही है। सत्य यीशु ही है। मनुष्य अपने आगे किसी की चलने नहीं देता और खुदा की कोई सुनता नहीं है। बस एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, जो आप लोग कर रहे हो, क्या उसमें सच्ची शांति और सच्चा सुख है जो खुदा की ओर से होता है, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, जिसमें एक आत्मिक शांति होती है। चाहे इंसान घटी में, लेकिन फिर भी शांति है, फिर भी शांति है। चाहे इंसान के पास रोटी नहीं है, लेकिन फिर भी शांति है। क्या वो सच्ची शांति है जो यीशु ने दी है, जो संसार देता है, वो वाली नहीं? एक बार इस बात को अपने आप से पूछना। और मसीह में ऐसे रिचुअल्स फॉलो करना बिल्कुल मना है, क्योंकि खुदा का वचन इस बात के लिए बिल्कुल विरोध में है कि हमें क्रिएशन की नहीं, क्रिएटर को दंडवत करना है, बनाने वाले को दंडवत करना है, बनाई हुई रचना को दंडवत नहीं करना है। प्रभु आपको आशीष दे।